जाने माने पत्रकार सुनील शुक्ला जी इस वक्त मौजूद हैं। सुनील जी, आपका स्वागत। बंगाल चुनाव के नतीजे और उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उसका प्रभाव, आपका जवाब। धन्यवाद ब्रजेश जी। निश्चित रूप से चुनाव परिणाम राजनीतिक दलों को प्रभावित करते हैं और राजनीतिक दलों को इस आधार पर ज्यादा प्रभावित करते हैं कि उनका जन समर्थन कितना घटा या कितना बढ़ा। अगर आप पश्चिम बंगाल की बात करेंगे, पश्चिम बंगाल के चुनाव परिणामों को इस आधार पर सबसे पहले व्याख्या की जानी चाहिए कि चुनाव कैसे हुआ। अभी कहा गया कि 2 राज्यों में जहां पे चुनाव हुए वहां भारतीय जनता पार्टी को कोई सफलता नहीं मिली। क्या वहां निर्वाचन आयोग नहीं था? क्या उन राज्यों में तार्किक विसंगति के नाम पर 27 लाख लोगों के नाम काटे गए? क्या उन राज्यों में 90 लाख लोगों को मतदान से वंचित किया गया? क्या जो लोग योग्य मतदाता थे, जिनका नाम तार्किक विसंगति के नाम पर अपील में पेंडिंग पड़ा हुआ था, उससे कोई निर्णय नहीं हो पाया? क्या तमिलनाडु में हुआ या केरल में हुआ? इन 5 राज्यों में से केवल और केवल पश्चिम बंगाल में अगर आप मतदाताओं को मताधिकार से वंचित करके कोई चुनाव कराएंगे तो निश्चित रूप से उस पर सवाल पैदा होगा। उन सवालों से आप सहमत हो या न? आज भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में चुनाव का अंतर, मतदाताओं का अंतर कितना है? 30 लाख। और सीधे सीधे 27 लाख मतदाता ऐसे हैं जो मतदान से वंचित रहे। आप मतदाता सूची को पूर्ण कराए बगैर चुनाव करा लेंगे और उसको आप जनादेश कहेंगे? ये सोचना पड़ेगा। आप किसी राजनीतिक दल के साथ मत खड़े होइए। ये चुनाव कराने का तरीका नहीं है। आपने अपने वक्तव्य में कहा कि विपक्षी दल ईवीएम पर इस पर उस पर आरोप लगाती है। माननीय ब्रजेश जी, जो एकमात्र पिछले कई दशकों में यह पहला चुनाव रद्द हुआ है पश्चिम बंगाल में, फालदा में, उसमें बीजेपी का ही आरोप है कि ईवीएम में को टेम्परिंग की गई। ये किसी और का आरोप नहीं है। जहां काउंटर मांड हो गया, जहां 21 मई को चुनाव होगा, उसमें ईवीएम के दुरुपयोग का आरोप है और भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि उसके जो बटन से उस पर टेप लगाए गए थे वो बटन काम नहीं कर रहे थे। सवाल है कि अगर कोई राजनीतिक दल आरोप लगा रहा है किसी विषय पर, मैं नहीं कहता कि ईवीएम की टेम्परिंग हो सकती है या नहीं हो सकती, मुझे इसकी जानकारी नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश में उसके प्रभाव पर मैं आपके पक्ष समझना चाहता हूं, आपकी राय समझना चाहता हूं। सवाल है कि अगर जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, अगर उस तरह से चुनाव कराना है तो कहीं कोई असर नहीं पड़ने वाला। तंत्र का उपयोग करेंगे आप, मनमाने तरीके से आप चुनाव कराएंगे, लोगों को मताधिकार से वंचित करेंगे, करा लीजिए। फिर किसी चीज की कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। आप सोचिए ना कि तो विपक्ष को उत्तर प्रदेश में क्या करना चाहिए फिर? किसको? विपक्ष को एकदम जिस तरीके से लोकसभा का चुनाव मजबूती से लड़ना चाहिए। लोकसभा का चुनाव, आप अभी कहा गया ना कि लोगों के देश की जनता मूर्ख नहीं है, गुमराह नहीं किया जा सकता। 2024 का जब परिणाम आया था और जो 2024 में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर चली गई, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं ने आरोप लगाया था कि जनता को गुमराह किया गया। विपक्ष गुमराह कर लेता है और आपके आपके साथ लोग सार्थक रूप से खड़े हो जाते हैं। ये तर्क नहीं चलेगा ना जी। बहुत शुक्रिया। सवाल है कि अगर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप लग रहे हैं तो उन आरोपों से मुक्त होने की आवश्यकता होती है। बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी हमारे नेशनल हेड इस कार्यक्रम में हमें ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी